Hey guys, my name is शशांक एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एक्सेल ट्यूटोरियल। और आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने डेटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत सारा डेटा है जिसे हम मैन्युअली हैंडल नहीं कर सकते। राइट, सो दिस इज़ वन सच एग्जांपल जहाँ पे मैंने अपने डेटा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा सा उसको विजुअलाइजेशन दी है जिससे हमें उसे समझने में बहुत सी आसानी होगी। राइट, सो आप देख सकते हैं कि एक इंसिडेंट डेटा है जहाँ पे मेरे पास बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। राइट, उनकी मंथ वाइज रिपोर्ट है और किस कैटेगरी के इंसिडेंट्स हुए हैं वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। अगर मैं इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्च पे क्लिक करूँ तो मेरे को ये उस महीने के जितने भी इंसिडेंट हुए हैं कैटेगरी वाइज वो दिखा देगा। राइट, बट अगर मैं सिर्फ उस महीने के एक स्पेसिफिक कैटेगरी को देखना चाहता हूँ तो मैं उसमें से उस कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा और मेरे को सिर्फ उसी कैटेगरी के वो इंसिडेंट्स दिखाएगा एक स्पेसिफिक महीने के। फॉर एग्जांपल अब मैं सिर्फ असॉल्ट देखना चाहता हूँ अप्रैल महीने के, तो मैं अप्रैल पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक इंसिडेंट हुआ है। और अगर मई में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कोई इंसिडेंट नहीं है। अगर मैं फिर से मार्च में जाऊँ तो 5 इंसिडेंट्स हैं। राइट, और अगर मैं सबोटाज पे जाऊँ तो मेरे पास आप देख सकते हैं मार्च के महीने में कोई इंसिडेंट नहीं है, अप्रैल में 3 इंसिडेंट है। सो अगर आप इस तरह से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो में, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही पावरफुल टूल और उसका नाम है पिवट टेबल्स एंड slicers and timeline. So to understand this, I'm just going to take another example. एक different data set है मेरे पास, जिस तरह जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा डेटा है। राइट, तो इस डेटा में मेरे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं जिसमें ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, मंथ है, उसका एरिया है, रीजन है और किस एम्प्लॉय ने उस आइटम को परचेज़ किया है, उसकी डिटेल है, कौन सी आइटम थी, कितनी आइटम थी और कितनी उसकी कॉस्ट थी, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं देखना चाहूँ कि एडम्स ने बाइंडर जनवरी के महीने में कितनी बार ख़रीदे और उसका कितना टोटल कॉस्ट था और कितनी यूनिट्स उसने ख़रीदी, तो इस डेटा में उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट, लेकिन अगर मेरे को एक्सेल आता है और अगर मेरे को पिवट टेबल यूज़ करना आता है तो ये आपका जो घंटों का काम है सिर्फ एक चुटकी बजाते हो जाएगा। राइट, तो चलिए देखते हैं कैसे इस डेटा में हमें पिवट टेबल अप्लाई करना है। तो पिवट टेबल पहले समझ लेते हैं कि है क्या। पिवट टेबल एक टूल है जो हमें मदद करता है हमारे डेटा को कैटेगराइज करने का। राइट, जिससे हमें मदद मिलती है कि डेटा को अंडरस्टैंड करने की, और आप कह सकते हैं डेटा एनालिसिस टूल है। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पिवट टेबल अप्लाई करना है तो हम अपने डेटा को पहले सिलेक्ट करेंगे। तो इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है और आपको उसको ड्रैग करने में दिक्कत आ रही है तो सिंपल ऑप्शन है, जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे क्लिक करिए, अपना शिफ्ट और कंट्रोल की दबाइए और अपनी डाउन की जो कीवर्ड में होती है उसको क्लिक करिए, तो ये आपकी लास्ट रो तक आपका डेटा सिलेक्ट कर देगा। राइट, और आपको शिफ्ट और कंट्रोल को दबा के रखना है और अपना राइट साइड का जो एरो की है उसको दबाना है, तो ये आपका डेटा सिलेक्ट कर देगा टू द लास्ट कॉलम। तो हमारा डेटा सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पे। राइट, अब मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब में। तो इंसर्ट टैब में जाने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो है पिवट टेबल और दूसरा है रिकमेंडेड पिवट टेबल। अगर आप पिवट टेबल पे जाएंगे तो आपको आपका पिवट टेबल स्क्रैच से यानी कि ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिकमेंडेड पिवट टेबल यूज़ करेंगे तो आपका जो पिवट टेबल है आपको प्री इंस्टॉल या प्री इनबिल्ट टेम्पलेट्स दिखाएगा जो भी इस डेटा सेट के अकॉर्डिंगली बन सकते हैं। तो आपको एक्सेल खुद से रिकमेंड करेगा कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपके इस डेटा सेट से हो सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। तो सबसे पहले रिकमेंडेड पिवट टेबल पे क्लिक करूँगा तो आपको ये सारे के सारे जितने भी पिवट टेबल इस डेटा सेट से बन सकते हैं वो यहाँ पे दिखा देगा। राइट, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जो मैं चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ कि हर आइटम के आगे उसकी कितनी यूनिट्स परचेज हुई और उनका कितना टोटल कॉस्ट था, मैं वैसा एक पिवट टेबल चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पिवट टेबल है, यहाँ पे एक तो काउंट है और एक तो यहाँ पे सम है। राइट, तो मैं पहले काउंट वाला ले लेता हूँ। तो काउंट पे क्लिक करेंगे और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नई शीट पे ले जाएगा जहाँ पे आपका एक पिवट टेबल क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली। राइट, तो आप देख सकते हैं कि बाइंडर्स कितने खरीदे गए, 31, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी थी और उनका
एवरेज कितना था। उसी तरह से डेस्क, पेन, पेन सेट और पेंसिल। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो डेटा यहाँ पे बहुत मुश्किल था एक अंडरस्टैंड करना, उसको भी इसने जस्ट एक क्लिक में सिंप्लीफाई करके हमारे सामने डेटा रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। तो ये है रिकमेंडेड पिवट टेबल्स। और अगर इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, तो ये आपको दिखा देगा कि हर महीने की तारीख को कितनी आइटम्स परचेज हुई और कितना उनका कॉस्ट था, कितना उसका टोटल एवरेज बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं अगर कोलैप्स कर दूं तो ये अगेन मेरे पास सेम डेटा बन जाता है। तो अब ये देखते हैं कि अगर ये तो था रिकमेंडेड पिवट टेबल, बट अभी बात करते हैं कि अगर मेरे को स्क्रैच से पिवट टेबल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँ। तो उसके लिए डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इंसर्ट पे जाइए और आपको पिवट टेबल पे क्लिक करना है, राइट। तो पिवट टेबल है। अब ये पूछ रहा है कि डेटा आपका जो सही है, जो आपने सिलेक्ट किया था, यस डेटा बिल्कुल सही है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपना डेटा उसी शीट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिवट टेबल पे, या तो आप नई शीट पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसी शीट पे हम उसको ट्राई करते हैं डेटा रिप्रेजेंट करने की। तो एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा सा साइड करते हैं और इस ऑप्शन पे मैं सिलेक्ट करूँगा, जो मेरे को एक ऑप्शन देगा कि आप किस सेल पे अपना पिवट टेबल बनाना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये ऑटोमेटिकली उस एरिया में मेरा पिवट टेबल बना देगा। तो अभी देख सकते हैं कि ये ब्लैंक पिवट टेबल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। और यहाँ पे आपके सामने हैं 4 ऑप्शन। पहला है रोज़, वैल्यूज़, कॉलम्स और फिल्टर। जो भी आप अपना डेटा देखना चाहते हैं, राइट, उसको आप डाल सकते हैं रोज़ में। फॉर एग्जांपल मैं आइटम वाइज अपना डेटा जो है वो कैटेगराइज करना चाहता हूँ, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जितनी भी आइटम्स हैं उनको चेक करूँगा और वो ऑटोमेटिकली रोज़ में आ जाएंगी। अगर वो नहीं भी आती तो आप उसको ड्रैग करके यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आइटम्स आ गई और जितनी भी आइटम्स थी वो मेरे पास रोज़ में आ गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी आइटम्स आई थी उनकी टोटल यूनिट्स कितनी परचेज़ की गई, उनको उठा के मैं डालूँगा वैल्यूज़ में। तो वैल्यूज़ में जब आप किसी चीज़ को डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक नया कॉलम बन जाता है और उस आइटम के अगेंस्ट वो टोटल वैल्यूज़ आपको दिखा देगा, राइट। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उनकी कॉस्ट कितनी थी, तो मैं कॉस्ट का उठा के वैल्यूज़ में डाल दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास एक पिवट टेबल बनना स्टार्ट हो गया। तो ये एक बहुत ही बेसिक पिवट टेबल है जिसमें मेरे पास एक आइटम लिस्ट है, उनकी यूनिट्स हैं, उनकी कॉस्ट है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसको और डेटा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हर आइटम किस एम्प्लॉय ने ख़रीदी थी और कितनी ख़रीदी थी वो भी मेरे को देखना। तो मैं एम्प्लॉयज़ को उठा के डालूँगा आइटम्स के नीचे, जिससे क्या होगा कि वो उन सभी एम्प्लॉयज़ को उस आइटम के नीचे डालता जाएगा और एक कोलैप्सिबल ऑप्शन मेरे को यहाँ मिल जाएगा, जिससे मैं उसको कोलैप्स कर सकता हूँ, एक्सपैंड कर सकता हूँ, देखने के लिए कि अगर बाइंडर की 1472 आइटम्स ख़रीदी गई थी तो वो किस किस ने कितनी कितनी ख़रीदी थी, ठीक है। तो ये तो था एक सिंपल पिवट टेबल। इसके बाद अगर आप चाहो तो एक और पिवट टेबल बना सकते हो, इट्स योर चॉइस। सिंपली आपको डेटा सिलेक्ट करना है, वही जो आपने पहले कर रखा था। डेटा सिलेक्टेड है ना। मेरे को थोड़ा सा ऊपर जाना है जहाँ पे मेरे को अपना पिवट टेबल बनाना है। तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, पिवट टेबल पे जाऊँगा और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे सिलेक्ट करूँगा और जहाँ पे मेरे को अपना डेटा पिवट टेबल बनाना है वहाँ पे मैं उस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सेल वेयर आई वांट डेटा। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ओके। तो एक और पिवट टेबल मेरे पास तैयार हो गया है, लेकिन इस पिवट टेबल में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक क्या बोलते हैं रीजन वाइज समरी हो कि हर रीजन में कितनी परचेज़ हुई है और कितना उसका टोटल कॉस्ट था। तो मैं रीजन को उठा के डालूंगा रोज़ पे, तो सारे रीजन्स यहाँ पे आ जाएंगे और उनमें कितनी आइटम्स जो ख़रीदी गई थी उनकी कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और उनका अगर मैं चाहूँ तो मंथ को डाल सकता हूँ फ़िल्टर पे, जिससे क्या होगा कि मैं जैसे ही मंथ को यहाँ पे फ़िल्टर करूँगा तो मेरे को ये सिर्फ उस स्पेसिफिक मंथ की आइटम्स दिखाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे को एक फ़िल्टर का ऑप्शन यहाँ मिल गया है। तो दिस वे यू कैन ऐड मल्टीपल पिवट टेबल्स। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जितना चाहें पिवट टेबल्स को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये था डेटा विजुअलाइजेशन का पहला स्टेप, जिसमें आप अपना पिवट टेबल तैयार करते हैं, राइट। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डेटा को विजुअलाइज करने का सेकंड स्टेप, जिसमें हम ऐड करते हैं विजुअल फ़िल्टर्स। ये तो एक सिंपल फ़िल्टर हमें दिख रहा है कि जिससे मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ अपने डेटा को, लेकिन अगर मैं इसको विजुअलाइज करना चाहूँ, लोगों को दिखाना चाहूँ कि येस दिस इज़ अ वे यू कैन फ़िल्टर योर डेटा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली अपने
किसी भी डेटा सेट पे क्लिक करिए, ठीक है, इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्लाइसर का ऑप्शन। तो स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी कॉलम्स हैं, है ना, उन सब का एक लिस्ट मिल जाएगा और आप जिस कॉलम के ऊपर फ़िल्टर लगाना चाहते हैं उस कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं आइटम वाइज चीज़ों को फ़िल्टर करूँ, तो मैं आइटम पे क्लिक कर दूँगा और मेरे पास एक आइटम्स का स्लाइसर तैयार हो जाएगा एक सिंगल क्लिक में। तो ये रहा स्लाइसर। अब स्लाइसर करेगा क्या, जैसे ही मैं स्लाइसर के किसी भी बटन पे क्लिक करूँगा तो ये उस डेटा को फ़िल्टर कर देगा और बाकी सारा डेटा हाइड कर देगा, और अगर मैं चाहूँ तो फ़िल्टर हटा सकता हूँ, राइट। सो दिस इज़ द वे टू गिव विजुअलाइजेशन टू योर डेटा। अगर आप इसको बनाएं और एक लोगों के सामने रिप्रेजेंट करें तो आपको लोग पूछेंगे कि भाई आपने कैसे किया, राइट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू यूज़ दीज विजुअलाइजेशन टूल्स। सो जस्ट लेट मी एक्सपैंड इट। तो ये एक मेरा फ़िल्टर आपके सामने बिल्कुल तैयार है, तो इससे आप फ़िल्टर कर सकते हैं। अब फ़िल्टर तो हो रहा है सिर्फ एक ही पिवट टेबल, अगर मैं चाहूँ तो इसी स्लाइसर से इन दोनों पिवट को फ़िल्टर कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, सिंपली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पिवट टेबल है उसका नाम क्या है। तो पिवट टेबल का नाम ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे एनालाइज टैब पे, तो आप जाएंगे या तो आप पिवट टेबल पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा पिवट टेबल का नाम। तो मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, मैं डाल दूँगा यहाँ पे आइटम वाइज, राइट, और आपको उसको एंटर कर दीजिए। तो आपका जो पिवट टेबल का नाम है वो हो गया है चेंज, यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम वाइज। और दूसरे पिवट टेबल का भी मेरे को नाम चेंज करना है, पिवट टेबल, और ये है रीजन वाइज, तो ये रीजन वाइज हो गया, राइट। तो ये दो पिवट टेबल हैं जिनका मेरे पास नाम चेंज हो गया है। और अभी मेरे को क्या करना है, अपने स्लाइसर पे क्लिक करना है और जाना है ऑप्शंस पे, और इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिपोर्ट कनेक्शंस। तो रिपोर्ट कनेक्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा कि आप किस किस पिवट टेबल को इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ, एक तो ऑलरेडी आइटम वाइज सिलेक्टेड है, दूसरा रीजन वाइज, इसको मैं क्लिक कर दूँगा। तो ये जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये दोनों को फ़िल्टर करेगा एक साथ। देख सकते हैं कि बाइंडर की टोटल जो परचेज़ हुई थी 1472, उसमें से जो टोटल कॉस्ट है वो 8.99 मिड वेस्ट का है और न्यू इंग्लैंड का है 13.98, राइट। तो जिस तरह से आप चाहें अपने पिवट टेबल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें इस पर क्लिक करिए, अगर आपको यहाँ पे फील्ड नहीं दिखती है तो आप सिंपली एनालाइज पे जाइए, फील्ड लिस्ट पे क्लिक करिए और आपको पूरी फील्ड्स फिर से दिखा देगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को आइटम्स भी चाहिए, तो आप आइटम्स डाल सकते हैं यहाँ पे, राइट। और अगर आप चाहें तो थोड़ा और इसको बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो एम्प्लॉयज़ को डाल सकते हैं कॉलम में, तो आप देखेंगे कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने क्या क्या परचेज़ किया था उस रीजन में, वो आपको सब दिखा देगा, राइट। अगर मैं चाहूँ तो फ़िल्टर को हटा सकता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास एक पूरी डिटेल्ड लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बट दिस वे जो डेटा है बड़ा ही अजीब सा दिखता है, राइट। सो सिंपल जो बेस्ट वे है वो यही है कि आप इसको कॉलम में डालने की बजाय उठा के डालें रोज़ में, जिससे क्या होगा, आपको एक डेटा समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आप डेटा को कैसे विजुअलाइजेशन दे सकते हैं। आप चाहे तो इनके कलर चेंज कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पे, राइट, यू कैन सी दैट। ओके, सो ये तो था एक स्लाइसर्स ऐड करने का। अनदर जो एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है एक्सेल का, वो है टाइमलाइन फंक्शन। सो टाइमलाइन फंक्शन होने के लिए सबसे पहले आपके डेटा में डेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके डेटा में डेट नहीं है तो टाइमलाइन फंक्शन आप यूज़ नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये तभी वैलिड है जब आपके डेटा में एक डेट है, डेट का ऑप्शन है। तो सिंपली अपने आप पिवट टेबल पे क्लिक करो, इंसर्ट पे चले जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा टाइमलाइन। तो टाइमलाइन पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए, तो आपके पास एक टाइमलाइन बन जाएगी यहाँ पे, आप जैसे कि देख सकते हैं, राइट। तो इसको अगर आप थोड़ा सा कस्टमाइज़ करें अपने अकॉर्डिंग, मेरे को हेडर नहीं चाहिए, मैं हटा दूंगा। मेरे को सिलेक्शन लेवल भी नहीं, हेडर रख लेते हैं, राइट, और टाइम लेवल, राइट। सो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टाइमलाइन का फंक्शन जो है वो तैयार है बिल्कुल। तो अगर आप चाहें तो इसको और अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सिंपली ऑप्शन पे जाइए। अगर आपको स्क्रॉल बार चाहिए तो स्क्रॉल बार रखिए, नहीं चाहिए तो मत रखिए, राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये था
टाइमलाइन। बट इस टाइमलाइन का यूज़ क्या है? यूज़ ये है कि आप अपने डेटा को और विजुअलाइजेशन दे सकते हैं अगर आप अपने डेटा को डेट वाइज या मंथ वाइज या ईयर वाइज उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो मार्च पे क्लिक करूँ और मार्च का पूरा डेटा मेरे पास आ जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि मार्च में कितने बाइंडर्स खरीदे गए थे तो ये बाइंडर का डेटा आ जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं चाहूँ मार्च में कितने डेस्क खरीदे गए थे तो ये डेस्क दिखाएगा, पेन दिखाएगा, पेन सेट दिखाएगा, पेंसिल दिखाएगा। सो दिस वे यू कैन अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स, राइट, विद सिंगल स्लाइसर। तो अभी ये डेटा जो है डेट, ये सिर्फ यू कैन से कि एक ही डेटा पिवट को फिल्टर कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसके साथ भी मल्टीपल आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट कनेक्शंस रीजन वाइज को भी कनेक्ट कर दीजिए, राइट। तो अगर मैं अप्रैल पे क्लिक करूँगा तो ये इसको भी फ़िल्टर करेगा, मई पे क्लिक करूँगा तो ये इसको भी फ़िल्टर करेगा, राइट। और अगर आप चाहें तो इसको मंथ से हटाकर डेज़ में जा सकते हैं तो ये आपको मंथ की पूरी डेज़ दिखा देगा। आप चाहें तो इसको ईयर्स में जा सकते हैं, राइट। और अगर आप चाहें तो क्वार्टर्स में जा सकते हैं, क्वार्टर 1 में कितनी टोटल कॉस्ट थी, कितनी परचेज़ हुई है, क्वार्टर 2 में कितनी परचेज़ हुई है, ये आपको सब दिखाएगा। सो दिस वे यू कैन ऐड योर पिवट टेबल्स, स्लाइसर्स एंड टाइमलाइंस, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो आप फिर से दोबारा जाकर देख सकते हैं वीडियो को, राइट। देयर इज़ नो लिमिट फॉर दैट। आगे एक और स्टेप जो आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना एक चार्ट भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो चार्ट ऐड करेंगे तो आप चार्ट को भी फिल्टर कर सकते हैं अपने डेटा के साथ। सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। सो इंसर्ट, अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट पे चले जाइए और चले जाइए रिकमेंडेड चार्ट्स पे, या कोई भी चार्ट आप लेना चाहें। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं एक पाई चार्ट ले लूँ या रिंग चार्ट, जो भी आपको लेना है, आपकी मर्ज़ी है वो, राइट। तो ये पाई चार्ट ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये एक पाई चार्ट बन गया है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये डेटा फ़िल्टर हो ये भी डेटा फ़िल्टर होना चाहिए। तो सिंपली क्लिक करो यहाँ पे, तो ये डेटा फ़िल्टर हो रहा है। इसमें आपको कोई कनेक्शंस ऐड करना नहीं है, आपका पिवट टेबल के साथ ये कनेक्टेड है। तो जैसे ही आपका पिवट टेबल चेंज होगा आपका चार्ट भी चेंज होगा, राइट। सो यू कैन सी जो आपका चीज़ें हैं वो बदल रही हैं। तो अगर मैं टाइमलाइन को क्लिक करूँगा तो ये चेंज होगा, इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा। सो इस तरह से आप मल्टीपल चार्ट्स ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसा आप चाहें, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप चाहें तो इसको जितना चाहें और अच्छा बना सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन अगर आप चाहें तो कैसा भी यूज़ कर सकते हैं, आपको चीज़ें रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो समझ आया होगा, और आप इन चीज़ों को यूज़ करके अपना एक डेटा विजुअलाइजेशन शीट बना सकते हैं जो आपको मदद करेगा अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने में, समझने में और समझाने में। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।